for justice, sometimes you do have to fight. You don't want to, but if it's not being delivered, then you have to put up a fight. नीलम कैसे क्यों मतलब नहीं थकी, मैं थक जाती थी, कभी कभी ऐसा हो जाता था कि अरे, पर फिर मैं हमेशा नीलम को सोचती थी 25 साल तक आज भी डटी हुई है। तो वो मुझे जितने भी मोमेंट हुए हैं कि जब मुझे लगा कि मैं थक गई हूँ, ये बहुत ही सेंसिटिव है। This wasn't something that I had to work too hard to get the emotions for. I had to work harder to get out of the emotions that I had put myself into. जब मैंने शुरू किया था काम इस इंडस्ट्री में, तब नए लोगों को इतने चांस नहीं मिलते थे। I went and found new directors. नए आइडियाज़ को इतना एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो ऐसा नहीं था कि आई एम अगेंस्ट मेन स्ट्रीम बॉलीवुड। इट माइट हैव कम अक्रॉस लाइक दैट। मैं इस बात को लेकर अपसेट था कि यार वाई कैन वी नॉट, हम सब साथ में को एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकते? आप अपना करो, हमें अपना करने दो ना। आपको किससे मालूम, अगर ऑडियंस को सिर्फ आप आम खिला रहे हो और उन्हें कभी सेब टेस्ट किया नहीं है, आपको किससे मालूम कि उनको सेब अच्छा नहीं लगेगा? स्टुपिडिटी का मतलब ये था कि यार काफ़ी सीरियस इश्यूज है हमारे देश में, आपको इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, चाहे आपकी बात सही हो या गलत। यस सर। बट कॉन्टेक्स्ट लीजिए ना, आप पहले देखिए कि हो क्या रहा है। आई थिंक ये ज़्यादा मुद्दा इशू बहुत इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू दिस। 1 साल बाद मैंने अपने आप को एडमिट किया, टू एडमिट टू माई सेल्फ के यार तुझे एक्टिंग पसंद है, कर ले। Is there a जिंदगी ना मिलेगी दोबारा part 2 coming? ओ बाप रे। Okay, one movie dialogue that comes to your mind when you hear the term boycott Bollywood. कितने आदमी थे? Hello and welcome to a brand new episode of Uncut Studio. I have Abhay Deol and Rajshri Deshpande with me. Welcome guys. Hi. And I also have lovely students here. Hello guys. Students from all same college or? Same college. Which one is it? Amity University. Which one? Oh, okay, nice. तो अगर ये कुछ ऊटपटांग सवाल पूछे, यू कैन से ना मैं समझा ना मैं जाना, जो भी तुमने मुझसे कहा है सेनोरिटा। बट योर मूवी ट्रायल बाय फायर इज कमिंग एंड आई एम श्योर ये बच्चे थोड़े छोटे होंगे या पैदा नहीं हुए होंगे जब दिस इंसिडेंट हैपन। कैन यू एक्सप्लेन कि क्या वो इंसिडेंट था, क्या आपकी वेब सीरीज किस बारे में? So, सबसे पहले ये बात है कि ये फिल्म नहीं है, लिमिटेड सीरीज है। एंड अ लॉट ऑफ पीपल आस्क लिमिटेड मतलब कि इट विल बी देयर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। नहीं, लिमिटेड मतलब कि उसकी सीजन्स नहीं होते हैं, बस जो 7 एपिसोड्स हमने शूट किए हैं, इट्स दैट। और ये एक सिनेमा था उपहार, दिल्ली में अब भी है, आप लोगों ने देखा है? इट्स स्टिल देयर, ग्रीन पार्क के पास है। हाँ। Yeah, it's exactly how it was in 97 when it burned down. I think it's because there's a case going on, that's why they can't change it. She's like, I don't know why they haven't changed it. It's still there. And yeah, उस पर मुझे लगता है इसलिए because that's also haunted ना, there are rumors कि वो haunted जगह है तो उधर change नहीं I करना है। suppose लोग यही कहेंगे after what happened over there. Yeah. It's just such a tragic incident. You would probably say that, and maybe it is. I don't know. काफ़ी कहानियाँ हैं उसमें, अगर आपने तो शायद पढ़ा भी होगा, मतलब पता नहीं, आपने अगर गूगल करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको वैसे पता चलेगी। पर 59 पीपल डाइड इन दैट, 59 लोग, और बच्चे थे, काफ़ी बूढ़े थे, काफ़ी औरतें थीं, और नीलम और शेखर, उनके 2 बच्चे भी वहाँ थे, उज्जवल और उन्नति। तो उनके ऊपर, हाँ, उन्होंने, उनकी जो माँ है नीलम और शेखर, उन्होंने एक किताब लिखी है ट्रायल बाय फायर, उसके ऊपर हमारा जो शो है वो बेस्ड है। तो कहानियाँ हैं उसमें, आप अगर देखें तो कि क्या हुआ था, किस तरह से हुआ है, और उन दोनों ने, मतलब एक जब घर में जब 2 बच्चे उन्होंने खोए हैं, तो एक माता पिता के साथ क्या गुजरी होगी, कि आप जो भी हुआ है उसके बाद आप घर गए हो, फिर उसके बाद उन दोनों एक दूसरे से क्या, मतलब कैसे उन्होंने ज़िंदगी जी, और वो 25 साल तक आज भी लड़ रहे हैं उस बात पे। तो ये कहानी उसके ऊपर है। आप दोनों के पास कैसे ये स्टोरी है, एंड लाइक आपने कैसे डिसाइड किया दिस इज व्हाट यू वांट टू डू, और लाइक दिस इज द फिल्म दैट यू वांट टू डू? Prashant, the director, approached me, और फिर मैंने इसके पढ़ी, and I really liked it. I generally tend to gravitate towards subjects that I can relate to, you know. And ये incident मुझे याद था in 97. I remember television पे दिखा रहे थे, and I was quite scared looking at a cinema burning, क्योंकि हम सब सिनेमा जाते हैं ना. It's something that could happen to any of us. Yeah. सर, सबसे पहले आप दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन और बेस्ट विशेज़ आपके वेब सीरीज़ के लिए।
मेरा आप दोनों से क्वेश्चन ये है कि वेब सीरीज़ में आप दोनों ने बहुत ही मुश्किल किरदार को निभाया है, जो कि एक बच्चों को खोते हैं, एक माता पिता के किरदार को आपने निभाया है, तो उस दर्द को और इस इमोशंस को पर्दे पर लाना आप लोगों के लिए कितना चैलेंजिंग रहा? क्योंकि इतनी ट्रैजिक कहानी है, अपसेटिंग सब्जेक्ट है, तो ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज अपनी इमेजिनेशन यूज़ करो, अगर मेरे साथ ये हुआ होता तो क्या होता. एंड देन human beings have the ability for empathy and caring. Loss is something we all understand. पर क्योंकि ये ट्रू स्टोरी थी तो थोड़ा इमोशन पे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज इट वॉज जस्ट अपसेटिंग टू थिंक अबाउट इट कि किसी पे ये हुआ है. मूड में निकलने से थोड़ा टाइम लगा. यूजुअली किरदार में जाने में एफ़र्ट डालनी पड़ती है, निकलने में इतनी एफ़र्ट नहीं लगती है. यहाँ ऑपोजिट हुआ, किरदार में जाने में एफ़र्ट नहीं लगी, लेकिन निकलने में थोड़ा वक्त लगा, क्योंकि बहुत अपसेटिंग था मेरे लिए. What was your experience? एक तो आपने जो कहा कि मुश्किल किरदार किए हैं, हमने किरदार किए हैं जो आम जिंदगी में होते हैं और आम जिंदगी में हमारे तुम्हारे जैसे ही हैं. तो वो स्पेशली नीलम, तो मुझे ये किरदार जब मिला तब मेरे लिए काफ़ी इंस्पायरिंग कहानी है ये नीलम और शेखर की, जिन्होंने 25 साल तक ये लड़ाई लड़ी है और आज भी लड़ रहे हैं. और ये उन्होंने खुद के लिए भी नहीं, खुद के बच्चों के लिए नहीं, उन्होंने सारी दुनिया के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं. तो क्योंकि जैसे अभय ने कहा कि सिनेमा हॉल में हम सब जाते हैं, हम हर जगह पे हैं, यहाँ पर हमें पता है क्या हम सेफ हैं या नहीं है. अगर आज कुछ भी हो जाए, कहाँ जाएं हम लोग, हमको कितनी सारी चीज़ें पता ही नहीं होती हैं कि हम जिस जगह बैठे हैं अगर कुछ हो गया तो वे आउट क्या है, क्योंकि ये हम सोचते ही नहीं है ना. जैसे हम लोग प्लेन में होते हैं तो आपको बताया जाता है कि डोर इस तरह से, अगर एग्जिट होना है तो आपको कैसे जाना है, पर आम जिंदगी में इसके बारे में हमें कभी ट्रेनिंग नहीं मिली है. तो जैसे आपका जो सवाल था नीलम को, जो मेरा किरदार है उसको मैं जब सोच रही थी, मैंने वही कहा कि हाँ ये कहानी है, जिस तरीके से घटा है ये सारी चीज़ें हैं, पर एक इंसान पे 25 साल तक क्या बीता होगा. तो मेरे लिए, बिकॉज़ मुझे बहुत वक्त लगता है, तो मुझे बहुत प्रिपरेशन में जाना पड़ता है, तो मैं उसको मेंटली, फिज़िकली, साइकोलॉजिकली सारी डायरेक्शन में मुझे सोचने पे मुझे मजबूर होती हूँ मैं. जैसे भी अगर मैंने जैसे फेम गेम का किरदार किया था शोभा त्रिवेदी, या कोई और भी जो वे एंग्री इंडियन गॉडेसेस का लक्ष्मी किया था, तो हर एक किरदार एक ज़िंदगी के एक कोने से आया है ना. जैसे आपकी अगर माँ बैंकर है तो किसी की सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो वो अलग तरीके से सोचती होगी. तो उस तरीके से मुझे नीलम को भी बनाना पड़ा, और वो ज़िंदगी को मेरे ज़िंदगी में ढालना पड़ा. और फिज़िकली भी वो काफ़ी चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि एक ज़िंदगी में आप अगर मतलब ये भी है ना कि आप घर जाके आपने क्या खाया होगा की तरह से मैंने प्रिपेयर किया. काफ़ी मुश्किल था, मुश्किल है. और निकलने में, जैसे अभय ने कहा कि निकलते में भी बहुत मुश्किल रहा, तो वो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल रहा. मैं अभी भी सीख रही हूँ कि किरदार से कैसे ये करना. पर मुझे लगता है कि नीलम एक ऐसा किरदार है, नीलम एक ऐसा शख्स है मेरी ज़िंदगी में जो मैं हमेशा के लिए खुद में रखना चाहूँगी. जब ये रियल लाइफ में हुआ, ऑफ कोर्स दोज पीपल weren't prepared for it, right? आपने कैसे प्रिपेयर करा इस रोल के लिए? Like, did you read the book a lot of times? Did you meet the people? So as I was saying earlier, this wasn't something that I had to work too hard to get the emotions for. I had to work harder to get out of the emotions that I had put myself into. It's a true story, so generally what people do is meet the person is based after, adapt maybe their mannerisms. Sometimes there's prosthetics to make you look like the person. And my director was very clear. He's like, I'm not going to use any prosthetics. It's based on their life. I want you to take from them the experiences, but I want to make it your own. He gave us a background of their dynamic, how Neelam is very fiery, she's a firebrand, how he's kind of like the calming influence on her.
So they're two very polar opposites in the way they deal with something. So we played with that dynamic. So acting as a job is so much to do with psychology, psychiatry, the human condition, the way people behave, why they choose to do what they choose to do. So that's just been part of my process from the beginning. And with this real life person, he speaks just like how I do. They're just regular middle class people like you and I. And so it's very relatable. So the process was more to do with those things as opposed to ape or mimic or copy someone. या क्या आप दोनों ने पर्सनली कोई ऐसा डेथ या फिर कोई ग्रीफ हुआ आपकी लाइफ में जिसकी वजह से यू कुड हेल्प प्ले दिस कैरेक्टर, दैट हेल्प यू प्ले दिस कैरेक्टर, जस्ट टू गेट द फील मे बी? सही मैं कहूँ कि ये सवाल जो है ये मुझे लगता है कि मतलब क्योंकि हम सब किसी न किसी ग्रीफ से गुज़रते हैं, भले ही वो खुद की ज़िंदगी में हो या किसी और की ज़िंदगी में हो, आपको वो कहीं भी कुछ भी हुआ है आप पे वो असर करता है. तो मे बी बिकॉज आई गेट टू अटैच टू थिंग्स एंड आई फील कि इफ देयर इज समथिंग इज हैपनिंग, ये बहुत ही सेंसिटिव है. नहीं, पर वही है कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि कुछ वो होना ही चाहिए. अगर आपको इनका दर्द और इनका दर्द उनकी बातों से भी आपको फील हो रहा है, तो आपको फील हो रहा है और वो होगा, तो वो पर्सनली जो है मतलब आप एक मेमोरी बैंक एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, मेमोरी बैंक को लेके तो हम मतलब वो होता है कि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आपको ऐसे एक मोड पे आना है क्योंकि केओस है और आपको परफॉर्म करना है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें पे आपको परफॉर्म करना है. तो बहुत बार आप मेमोरी बैंक से मतलब आपकी खुद की ज़िंदगी के कहीं कुछ ऐसे मोड जो आए हैं, आप उनका सहारा लेके वो सीन को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे हो जाते हैं. पर मेरे साथ ऐसा है क्योंकि मैं बहुत समाज के साथ काम करती हूँ, मैं किसानों के लिए काफ़ी काम करती हूँ, तो इतनी कहानियाँ हैं मेरे पास, मेरे अंदर, और इतनी कहानियाँ सुनी है मैंने बैठ के कि कभी भी ऐसा लगता है कि अरे ये वक्त, ये मोमेंट जो है वो उस मोमेंट से गुज़र रहा है. तो वो हेल्प किया है मुझे बहुत बार, खुद की भी है और लोगों की भी कहानियों को मैंने उसके साथ साथ जोड़ के मैंने कुछ सीक्वेंसेस ऐसे आते हैं क्योंकि आपको मतलब मेकअप भी देखना है पर आपको वो इमोशंस में भी रहने हैं, तो आपको वो फिर वो कहीं ना कहीं से तो वो सहारा लेके आपको वो आगे बढ़ना है. क्योंकि वही है कि आपको मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत वक्त चाहिए मुझे, ऐसा नहीं, बिकॉज आपको समटाइम्स यू जस्ट हैव टू बी क्विकर. तो वो हुआ है मेरे साथ. What would you guys say would be the toughest thing about playing this character? टफेस्ट मतलब मेरे ख्याल से It can be like a scene जो आपको लगा हो कि ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए. It's more like we have days, not necessarily like there are some Yeah. days that are tougher than others. At least I think. हाँ नहीं, बट टफेस्ट मतलब सी कहानी मतलब अब आप पूरा अगर देखें तो ये एक इंस्पायरिंग, बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है. पर हम जब कर रहे थे तब वो एक है कि एक मोमेंट था, हम मतलब कि इमोशनली कभी कभी ड्रेन हो जाते थे, और वो एक ऐसा एक मोड आता है कि आप कैसे कोई मतलब जैसे मुझे लगता था हमेशा कि नीलम कैसे क्यों मतलब नहीं थकी, मैं थक जाती थी. कभी कभी ऐसा हो जाता था कि अरे, पर फिर मैं हमेशा नीलम को सोचती थी 25 साल तक आज भी डटी हुई है. तो वो मुझे जितने भी मोमेंट हुए हैं कि जब मुझे लगा कि मैं थक गई हूँ, मतलब एक हाथ कोई ऐसे बहुत सारे सीन्स ऐसे होने के बाद ऐसा लगता था कि यार मतलब मैं मतलब पता नहीं मैं क्या करती हूँ उस वक्त. पर फिर भी नीलम डटी, नीलम ने हर रोज़ उठ के, नीलम शेखर रोज़ उठ के ट्रायल कोर्ट गए. मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग नहीं जा पाएंगे, वो लोग सोचेंगे हम थक गए, अब नहीं हो सकता हमसे. बट ये दोनों, वो पूरा अबूट, उनका जो पूरा टीम है, द एसोसिएशन, वो लोग जुटे रहे. तो हमें मतलब कभी कभी मुझे लगता था कि यार कैसे मैं शायद मैं पता नहीं मैं थकती नहीं, बट शायद थक जाती. तो ऐसा होता था मोमेंट्स कि ये दोनों पूरा एसोसिएशन कैसे नहीं थका, और शायद वो नहीं थके इस वजह से आज काफ़ी हम आज कहीं ना कहीं तो सेफ की तरह जा रहे हैं.
सेफ्टी की तरह जा रहे हैं, जो हमें ज़रूरत है हमारे लिए, आप लोगों के लिए, आप एक जनरेशन अभी हैं, आप लोगों के लिए, आपके आगे की जनरेशन के लिए, आपके छोटे भाई बहन, अगर आप देखो ना, आप कहीं जा रहे हैं और आपको एटलीस्ट ये तो है कि हाँ सेफ जगह पे जा रहे हैं वो लोग, दैट्स समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो सर एंड मैम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी ये वेब सीरीज़ आ रही है। सर मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बहुत बड़ी। मैंने आपकी ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में जो आपने किरदार प्ले किया था वो काफ़ी प्रभावशाली था, और ये भी काफ़ी, ये जो आप अभी रोल प्ले कर रहे हैं ये भी काफ़ी प्रभावशाली रहेगा फॉर श्योर। आपकी सर बहुत बड़ी, मेरी फैमिली भी आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है। थैंक यू। यस सर। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि अभी रिसेंटली एक ट्रेंड चल रहा है फिल्म में कि बहुत सी फिल्म बॉयकॉट्स हो रही हैं, बॉयकॉट, और सर आप काफ़ी चर्चा में रहे हैं पठान को लेकर, पठान फिल्म को लेकर। उसमें आपने ये कोटेशन दी थी कि आफ्टर 50 ईयर्स पीपल विल लाफ एट देयर स्टुपिडिटी। तो सर ये स्टुपिडिटी वर्ड किस कंटेक्स्ट में बोला गया था, मेरा एक ये सवाल है। दूसरा सर मेरा सवाल ये है कि ये स्टुपिडिटी वर्ड सिर्फ पठान मूवी के लिए था या जितनी मूवी जो बॉयकॉट अभी तक हुई हैं, जैसे कि लाल सिंह चड्ढा और बहुत सी मूवीज़, उनके लिए भी था? वो क्वेश्चन तो स्पेसिफिकली उस फिल्म के बारे में था, उस हादसे के बारे में था, तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जस्ट दैट, क्योंकि मुझे ये पूछा गया था कि ये इस मुद्दे को लेकर आपका क्या कहना है, तो उसी मुद्दे पे मैंने वो कमेंट दिया था। बाय स्टुपिडिटी मेरा मतलब ये था कि अब जैसे ये कहानी लीजिए जो हमने अभी पोर्ट्रे की है, जहाँ पे 25 साल तक ये केस चल रहा है। अक्सर न्यूज़ में आपको पढ़ने को मिलता है कि ये हादसा, ये रेप हुआ, ये मर्डर हुआ, इकॉनमी का हल ये है, वगैरह वगैरह वगैरह, काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, और कुछ पता नहीं 4 करोड़ केस बैकलॉग है हमारे कोर्ट्स में। तो अब जब माहौल ऐसा है तो स्टुपिडिटी का मतलब ये था कि यार काफ़ी सीरियस इश्यूज हैं हमारे देश में, आपको इस पर कंसंट्रेट करना है, चाहे आपकी बात सही हो या गलत। यस सर। बट कॉन्टेक्स्ट लीजिए ना, आप पहले देखिए कि हो क्या रहा है। आई थिंक ये ज़्यादा मुद्दा इशू बहुत इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू दिस, व्हाट आई मीन। ओके सर। यू नो व्हाट आई मीन, लाइक लेट्स प्रायोरिटाइज। मैं एक जज भी नहीं कर रहा हूँ कि वो सही है कि गलत, मैं बस ये कह रहा हूँ कि यार बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज है हमारे देश में इस वक्त। अब इट्स दैट्स व्हाट आई मीन, 50 years from now we will look back and see what were we giving attention to. यस सर, यस सर। और सर अब आप काफ़ी टाइम बाद पर्दे पर दिखेंगे, हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं आपको देखने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। तो मेरा सवाल अभय सर से है। सर आपने बहुत सारी ब्लॉकबस्टर फिल्म्स करी हैं, तो कोई ऐसा कैरेक्टर जिससे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए हो, जिससे आप बहुत कनेक्ट कर पाए हो? एंड दिस इज नॉट अ प्लग फॉर माई शो, बट क्योंकि इनकी कहानी इतनी ट्रैजिक है और जो उन्होंने किया है नीलम और शेखर ने, ये मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा है एज अ पर्सन और एज अ स्टोरी एज वेल। बट इफ आई वाज टू कीप दिस असाइड एंड जस्ट गो बाय माय करियर अप टिल नाउ, सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग कैरेक्टर कौन सा रहा है? इट्स डिफ़िकल्ट, फेवरेट्स मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं टू जूम इन, बिकॉज मुझे अलग अलग चीज़ें अलग अलग प्रोजेक्ट से मिलती हैं, यू नो व्हाट आई मीन। जैसे कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा मेरे लिए बहुत ही रिलैक्सिंग, इन्जॉयबल, जब भी स्ट्रेस होता है तो फिर मैं वो देख लेता हूँ, या फिर नॉट दैट आई वॉच माई वर्क अ लॉट, बट मेकिंग दैट मूवी, डूइंग दैट कैरेक्टर, टेलिंग दैट स्टोरी, आई न्यू के इट सर्व्स अ पर्पस टू इंस्पायर पीपल, टू मेक देम हैप्पी, टू गिव देम अ स्माइल। एट द सेम टाइम अगर मैं देवडी के बारे में सोचूं तो आई नो दैट इट्स अ कैथार्टिक एक्सपीरियंस फॉर लॉट ऑफ पीपल कि हाँ मुझ पर भी ये बीती थी, शायद लोग देखकर भी थोड़ा इंडल्ज करें अपने आप को, बट एक रिलेटेबिलिटी है। तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रिलेटेबल है कि नहीं, और किसके लिए रिलेटेबल है, क्योंकि जिस बंदे को देवडी रिलेटेबल है उसके लिए ओए लक्की लक्की ओए रिलेटेबल शायद नहीं होगी, जिसके लिए ओए लक्की लक्की ओए रिलेटेबल है उसके लिए शायद ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा रिलेटेबल नहीं होगी, यू नो, और जिसके लिए ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा रिलेटेबल है उसके लिए मनोरमा रिलेटेबल नहीं होगी। तो यू सी, मैं बस ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ कि मुझे मौका मिल रहा है अपनी ज़िंदगी में कि जिस चीज़ से मुझे प्यार है उससे मुझे एक प्रोफेशन भी मिल चुका है, यू नो, दैट्स द मेन थिंग आई फोकस ऑन। एंड इंस्पिरेशन मैं ये देखता हूँ, जैसे ये कहानी को देखकर एक रियल लाइफ कैरेक्टर है, आई एम इंस्पायर्ड बाय दिस पर्सन हु आई एम प्लेइंग। ऑल्सो वन मोर थिंग, आई थिंक एक इंस्पिरेशन फिल्म देखकर मिलती है मुझे, नॉट कैरेक्टर को देखकर। सो जिंदगी अगर मैं देखूं या ओए लक्की देखूं, आई फील इंस्पायर्ड। शांघाई, इट्स आई थिंक मेरी फिल्म से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है मोर देन माय कैरेक्टर।
once it comes together. आप दोनों का जो कैरेक्टर इज अ लॉट अबाउट फाइटिंग एंड स्टैंडिंग अप इन द वेब सीरीज. टेल मी, आज भी बहुत इंसिडेंट्स होते हैं अगेंस्ट गर्ल्स और जस्ट एनी इंसिडेंट, राइट? Because you played this character, what is something that you learned from it, and what can you tell our viewers ke how important is it to speak up or not lose hope for that matter? I don't think कोई चूज कर रहा है कि Yeah. I want to fight, पर कभी कभी वो हो जाता है. मतलब उन्होंने नहीं सोचा होगा ना उसके पहले का क्या, मतलब ये एक आम जिंदगी के जैसे अपने मम्मी पापा घर में है, चल रहा है ये वो ने उस दिन के बाद काफ़ी सारी चीज़ें बदली होगी कि अब क्या करना है, चलो बैठ के प्लान करना है, क्या करना है, अच्छा ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, अच्छा तुम वो काम करो, मैं ये काम करती हूँ. तो ऐसा क्योंकि सडनली ये होता है कि दोनों का काफ़ी काम बढ़ गया था, तो उन्होंने फिर डिवाइड करना शुरू किया. अच्छा तुम वहाँ जाओ, फिर तुम वहाँ करो, अच्छा तुम नीलू ये काम करो, शिखर तुम वो काम करो. तो वो पूरा वो लाइक यू नो एक ऐसे साथ में चल रहे थे हाथ पकड़ के कि अच्छा एट दी एंड हमें दोनों का एक ही है लक्ष्य कि हमें इंसाफ चाहिए. I meant fighting for justice, not with each other. वैसे. I know what you meant. Of course I know, but I'm just like That's why I correcting. said that for Yeah. justice sometimes you do have to fight. Yeah. You don't want to, but if it's not being delivered, then you have to put up a fight. Is what I meant to say earlier. So Abhay, you've done like a lot of different characters, right? We know कि अगर अभय ढोल आएगा तो कुछ हटके होगा. ये बहुत ही क्लीशे क्वेश्चन है, but I want to know कि क्या ये इनसिक्योरिटी होती है आपको कभी-कभी that people expect this out of you? या फिर do you feel I don't like think you mean insecure, you mean pressure. yeah, pressure and like do you feel like I would never get to do like a commercial film like a Dabangg or like any commercial? वो तो मेरी खुद की choice थी ना. Everything we do, and it's true for all of us, we manifest our own reality. So वो तो मेरी choice थी. जब मैंने शुरू किया था काम इस इंडस्ट्री में, तब नए लोगों को इतने चांस नहीं मिलते थे. I went and found new directors. नए आइडियाज़ को इतना एक्सेप्ट नहीं करते थे. मैंने नए आइडियाज़ पर चांस लिया. तो ऐसा नहीं था कि आई एम अगेंस्ट मेन स्ट्रीम बॉलीवुड. इट माइट हैव कम अक्रॉस लाइक दैट. मैं इस बात को लेकर अपसेट था कि यार वाई कैन वी नॉट, हम सब साथ में को एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकते. आप अपना करो, हमें अपना करने दो ना. आपको किससे मालूम, अगर ऑडियंस को सिर्फ आप आम खिला रहे हो और उन्हें कभी सेब टेस्ट किया नहीं है, आपको किससे मालूम कि उनको सेब अच्छा नहीं लगेगा. चॉइस ऑडियंस को दो, आप उनको डिसाइड करने दो. बट अगर आपने मार्केट ऐसी बनाई है क्योंकि पिछले पता नहीं कितने डेकेड से ऐसे ही चला आ रहा है, देन यू आर नॉट क्रिएटिंग एनी न्यू कल्चर. क्योंकि फिल्में कल्चर क्रिएट भी करती हैं. दे रिफ्लेक्ट कल्चर, दे क्रिएट कल्चर. मेरे दिमाग में भी ये परसेप्शन हो गया कि मुझे फॉर्मूला फिल्म नहीं करनी, और मैं इतना बोल चुका हूँ कि फॉर्मूला नॉन, और मुझसे लोग यही पूछते रहते हैं. तो इट्स नॉट अ थिंग ऑफ प्रेशर तो वैसे भी आता ही है क्योंकि यू वांट पीपल टू एम्ब्रेस योर वर्क. बट एज फार एज डूइंग offbeat as opposed to mainstream, it's just because of how hard it's been to try and make my identity. Like, this is who I am. Yeah. Let's take actors and allow them to shine in their own strengths and their own individuality, not try and make them conform to a formula. And अब कल मुझे कोई बड़ी बॉलीवुड जैसी फिल्म मिल जाए, मैं कर लूँगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं वो मैंने इतना किया नहीं है. आई वुड से सोचा ना था जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. दे काइंड ऑफ स्ट्रैडल दैट मिडिल पाथ, you know, the mainstream, but at the same time कुछ नया देखने को भी मिला है उसमें. Is there a जिंदगी ना मिलेगी दोबारा part 2 coming? वो आपको जोया से पूछना पड़ेगा. I think it's majorly about scripts. अगर अच्छी स्क्रिप्ट होगी तो वो कोई भी Yeah. जॉनरा में डाल दो. और I mean, जब मैं सोचता हूँ, जब मैं आइडियाज़ देखता हूँ, जैसे मैंने देवडी की ट्रीटमेंट लिखी थी, जब मेरे से आइडियाज़ आते हैं, सॉन्ग एंड डांस उसमें होता ही है. You know, so I found that very ironic. I was like, जब भी मैं लिखता हूँ गाने तो आते ही हैं मेरी कहानियों में. देवडी इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल. और उसके अलावा जो 2-3 मैंने लिखे हैं जो अभी तक बनी नहीं है, उसमें भी सॉन्ग एंड डांस है. Hello sir, hello ma'am. Sir, I actually have a question for you. So in 2021, you did a movie with Disney called Spin. Yeah. So that was a really fun movie, to Oh, be thank honest. you. So I wanted to ask, you worked with a lot of child actors in that movie. So how would you describe your experience working with so many child actors? And is there any difference when you work with child actors and when you work with mainstream actors? So there's 2 parts to this answer. Which country are you working with the child actor? And by that I mean, this was an American film, we're shooting in Disney, and they have very strict laws working with underage children, which we don't have so much of it. We're more loose about our do's and don'ts. So they had something they call the pumpkin hour.
सिंड्रेला की कहानी है, 12 बजे वो पम्पकिन बन जाता है, वो चूहा बन जाता है. Pumpkin hour meant you cannot work with a child for more than 8 hours. 8 घंटे बाद pumpkin hour आ जाता, मतलब कि they're done. They're children now, they're not professionals, you got to let them go. You have to give them breaks to study. You can't keep them working for the entire 8 hours. Children are fun to work with because, you know, they just come in new people. उनके दिमाग में कुछ है नहीं. You know, they're imbibing the environment. So there's a freshness to them. So thank you and congratulations for Thank the you. upcoming Thank you. series. Thank you. सर मेरा सवाल ये है आपसे कि पहले के ज़माने अर्ली 2000s या फिर यू नो लेट 1990s में अगर हम कंपेयर तो लोग काफ़ी मूवीज़ से कनेक्ट कर पाते थे, लोग थिएटर जाते थे, फैमिली में देखते थे ऐसे साथ में बैठ के टीवी के सामने. बट आजकल जो जनरेशन होता है, यू नो आने वाले दिनों में भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि OTT प्लेटफॉर्म कम्प्लीटली इसके ऊपर टेक ओवर कर देगा, क्योंकि ऑडियंस काफ़ी पसंद करते हैं और ऐसे जो इमोशनल चीज़ें होती है जैसे अपनी ये शो हो गया, इनसे काफ़ी कनेक्ट कर पाते हैं लोग. और ये OTT प्लेटफॉर्म ऐसी जगह होगी जहाँ पे ही ऐसी सच्चाई दिखाई जाती है. कहीं बार फिर मूवीज़ में आते तो बॉयकॉट ट्रेंड चल जाता है. तो आपको लगता है कहीं ना कहीं OTT आने वाले ज़माने में कम्प्लीटली टेक ओवर कर लेगा? टेक्नोलॉजी को भी रोक नहीं सकता है. इट इज़ पार्ट ऑफ द ह्यूमन एवोल्यूशन. टेक्नोलॉजी आ गई है हमारे पास, इसलिए हमें पूरे वर्ल्ड में जो फिल्में बन रही हैं, शोज़ बन रहे हैं, वी हैव एक्सेस टू इट नाउ. 90s में क्या था, जो आपको यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाया जा रहा था वही आपको देखने को मिलता था. यू हैड नो एक्सपोजर अनलेस यू वेंट अब्रॉड टू सी व्हाट अदर कल्चर्स वर मेकिंग, व्हाट दे वर डूइंग. और जैसे आपने कहा कि ऐसे इमोशनल सब्जेक्ट्स, ड्रामा, यू नो जब नेटफ्लिक्स वाज लॉन्च्ड अमेरिका में सबसे पहले, उनका एक अर्ली जो शोज़ आते थे, what was that Kevin Spacey show? House of Cards. हुआ क्या ना कि हाउस ऑफ कार्ड्स को लेकर फिर बाद में उन्होंने ये ऐसे सब्जेक्ट बनाने शुरू किए जो हॉलीवुड नहीं बना रहा था. और ऐसे एंड दे वर स्टार्टिंग टू कास्ट ऑल्सो डाइवर्स कैरेक्टर्स, पीपल, क्योंकि हॉलीवुड में आपको ज़्यादातर मेन स्ट्रीम वाइट पीपल ही दिखने को मिलते थे. ब्राउन कैरेक्टर्स यूजली स्टीरियोटाइप्ड एंड ऑन द साइड. नाउ दीज OTT प्लेटफॉर्म्स स्टार्टेड टू प्ले विद दैट कि हमने यहाँ एक्सप्लोर नहीं किया, हमने वहाँ एक्सप्लोर नहीं किया है, और वो राइटिंग पे फोकस रखा उन्होंने. सो व्हाट हैपेंड इन हॉलीवुड वाज ऑल गुड ड्रामा मूव टू टीवी एंड पीपल वुड रादर सी स्पेक्टिकल, यू नो, बिग एक्शन हीरो फिल्म्स इन द सिनेमास, क्योंकि बड़े थिएटर में एक्शन अच्छा लगता है, बट यू डोंट नीड टू गो टू द सिनेमास टू वॉच गुड ड्रामा, स्पेशली जब OTT प्लेटफॉर्म्स आपको अच्छा ड्रामा दिखा रहे हैं. इट्स जस्ट पार्ट ऑफ आवर एवोल्यूशन. आई डोंट थिंक कि लोग सिनेमा जाना बंद कर देंगे. हाँ, द नेचर ऑफ व्हाट वी पुट इन द सिनेमास माइट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इट. Right, perfect. Thank you, sir. What is something that motivated or inspired you guys to become actors? मैं थिएटर करती थी पहले स्कूल में, काफ़ी थिएटर किया, पर ना घर में होता है ना कि अरे सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होता है, पर पढ़ाई पे फोकस करो. तो पढ़ाई था. तो डॉक्टर इंजीनियर मेरे लिए बहुत ही ये था. मेरी माँ चाहती थी कोई प्रोफेशन ये करे, तो लॉ किया मैंने. उसके बाद फिर ऐसा था कि एक नौकरी भी करनी है, तो लॉ के साथ साथ मैंने मास्टर्स भी किया एडवर्टाइजिंग में, तो मैं एडवर्टाइजिंग में चली गई. तो मतलब मैंने खुद को बहुत डीकंस्ट्रक्ट किया है, ऐसे तोड़ के, फिर अच्छा ये नहीं, अच्छा ये भी करना है, वो भी करना है. हाँ. फिर मैं एक वक्त आया मेरी लाइफ में जब काफ़ी 5-6 साल मैं एडवर्टाइजिंग में थी कि ऐसा लग रहा था अब नहीं कर पाऊँगी मैं, और कहीं ना कहीं तो वो एक जॉय मिसिंग था मेरी लाइफ में. तो मैंने वन फाइन डे आई क्विट माई एडवर्टाइजिंग एंड आई moved to Bombay because I'm from a small town called औरंगाबाद. औरंगाबाद से मैं पूना आई एजुकेशन के लिए. वो काम करने के बाद, एक प्रोटोकॉल लाइफ का फॉलो करने के बाद वो ब्रेक किया और बॉम्बे आ गई मैं. थिएटर से काम शुरू किया, फिर अभी यही हूँ. पर वो है कि इम्पोर्टेंट मेरे लिए ये था कि जॉय, मतलब मुझे बहुत ये मतलब मेरा प्रोफेशन जो है, जैसा ही उन्होंने कहा कि जिस चीज़ को हम प्यार करते हैं वो हमारा प्रोफेशन है, कितनी बड़ी बात है. तो that's how I'm here. I can't help but notice you have such beautiful teeth. They are so perfectly shaped. And they're natural too. Wow. How did you get into acting? What is something that inspired you? So I grew up in the environment because of my family. Yeah. So शुरुआत में मैंने डिनाई किया नहीं, मुझे एक्टर नहीं बनना है, क्योंकि जो भी घर आता था कहता था ये भी बड़ा होकर एक्टर बनेगा. और मैं ड्राइंग करता था, यू नो, एंड आई कुड ड्रॉ, एक नेचुरल टैलेंट था मेरा. तो मैंने बोला नहीं, मैं तो ग्राफिक डिज़ाइनर बनूंगा. दिल में आई वांटेड टू एक्ट, बट बाहर जस्ट बिकॉज सबको लगा टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड कि मैं करूँगा, आई सेड मैं नहीं करूँगा.
पर स्कूल में मैं थिएटर करता था और आई यूज्ड टू रियली एंजॉय इट. Yeah. आई न्यू के स्टेज पर मैं बहुत ही कंफर्टेबल था. आई वाज काइंड ऑफ ऑकवर्ड एज अ पर्सन, पर स्टेज पर आई यूज्ड टू फाइंड माई सेल्फ. Yeah. So when I went abroad to study art, एक साल बाद मैंने अपने आप को admit किया, to admit to myself कि यार तुझे acting पसंद है, कर ले. Then I did a few acting workshops and classes before coming back. And पर तब भी दिमाग में ये था कि पर मैं ऐसी फिल्में करूँगा. I mean, I need to be relatable, like the person I am. Yeah. और I was exposed to cinema from all over the world. So मेरे दिमाग में दिल में यही था कि as Indians we're also capable, no, of making universally Yeah. appealing movies. Yeah. ऐसा नहीं कि हम में टैलेंट नहीं है, बट हम एक क्राफ्ट को केटर कर रहे हैं. आर्ट को भूल के क्राफ्ट बना दिया हमने इसको. So that was my other apprehension, that I don't want to just go about the craft of Bollywood and stuff. I also want to go beyond it and break the craft so I can build afresh. तो वो also थोड़ा डरा था मैं कि मैं ये कैसे करूँगा, you know, because we're traditionalists as a community at the end. Yeah. You follow tradition, you don't go against it. That's disrespectful. जहाँ पे अमेरिका में it's about the individual, so rebellion is romanticized. Here is disrespect. So Yeah. I hope that answered your question. Would you guys do characters that you don't relate to? Like the character might not be what you might be in real life. Most characters are not. Actually, all of them are not. You find something relatable. So, for example, with Oil Lucky, I don't relate to him at all. But I understand his desire to be rich. I understand his ambition to be someone, Yeah. to be recognized. So, you'll always find something relatable in a character. And just like that, I would have found something with the other characters. Devdi, of course, was come out of my head. So, I knew what I was going to do with that character. It came from my own angst and experiences. You know, so I could relate to a lot more with that character. Yeah. But I'm not a chauvinist, I would say. Like there was also a lot of anger there. I could relate to his anger, but there was this expose his chauvinism. You know, expose the fact that he's Yeah. not a nice person, whereas the girls are stronger. So it was to uplift the girls and show that that the strength lies in the women. Why are we focusing on the guy? He's actually a loser, and they're showing this great character with these two women. Yeah. So you find a relatability. Ma'am, my question is for you. So you just mentioned that how, especially in Indian middle class families, our parents and our society treat theatre and films as co-curriculars. So how difficult was it for you to convince them, and how difficult was it to make a shift from law and advertising to theatre and movies? नहीं, आई थिंक ये जो है ये मिडिल क्लास फैमिली की बात नहीं है, ये हर एक घर की कहानी है. क्योंकि हमारे यहाँ पे इतना अवेयरनेस उस वक्त नहीं था. आज भी पता नहीं कितना, मतलब आपकी जनरेशन कितना इस चीज़ को फेस कर रही है. काफ़ी पेरेंट्स अभी अवेयरनेस आया है उनको कि आप इसमें भी काम कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी बन सकते हैं. तो मैं जिस वक्त थी उतना हमारे घर में, क्योंकि मैं एक छोटे शहर से आई हूँ और आज भी टियर 3 सिटीज़ या गांव जहाँ से आए हैं वहाँ पे ये अवेयरनेस आज भी कम ही है. मतलब एटलीस्ट मेट्रो सिटी में थोड़ा है कि हाँ, लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है तुम क्योंकि दिख रहा है उनको कि ये करके भी आप कुछ मतलब पैसा कमा सकते हो, आप ज़िंदगी बना सकते हो, चल सकती है. मतलब आप जर्नलिस्ट भी बन सकते हो, आप फोटोग्राफर भी बन सकते हो, आप यूट्यूब स्टार भी बन सकते हो और आप पैसा कमा सकते हो उससे. तो आज यहाँ पर है, पर छोटे शहरों में थोड़ा मुश्किल था. मेरे घर में भी मुश्किल ही था काफ़ी, क्योंकि मेरी बड़ी बहन डॉक्टर है, मेरी बीच वाली बहन इंजीनियर है और मुझे लॉयर बनाया था. डॉक्टर इंजीनियर दोनों हैं. हाँ वही तो. अब मुझे कहा था कि आप तुम्हें चूज करना है, यही करना है बस. डॉक्टर या इंजीनियर. हाँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, रिटायर्ड है, और मेरे पापा किसान थे. तो उन्होंने कहा उन्होंने देखा है कि ये करके आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे. और उनको उस वक्त ऐसा था कि डॉक्टर जो भी है बड़ा जो है तो वो डॉक्टर इंजीनियर लॉयर ही है, या पुलिस ऑफिसर हो, या आप कलेक्टर बनो. बाकी सारे उनको ऐसे लगता था कि नहीं आप कुछ कर पाओगे जिंदगी में. Okay, I have a rapid fire round quickly. अरे बाप रे. All the people there are going to kill me if I take more than 2 minutes. So very rapid, okay? So if Abhay and Rajshri weren't actors, what would they be? Oh, bums.
No, that doesn't translate well, does it? Librarians. Rashi, what about you? ओ बाप रे, नहीं पता मुझे। I said librarian, come on. हाँ हम दोनों, हाँ मतलब दोनों? यही आंसर करेगा। नहीं, दोनों आंसर करो, दोनों please. आंसर करेंगे। हाँ, okay, something about the Bollywood industry that makes you think ये तो mentally the sick है my boy. Me. हाँ मतलब मैं भी। You can't just do easy You just answer repeat my यार। answer. Yeah, है, मतलब different वही answer है। दो यार। अरे वही है नॉर्मल, मतलब बहुत ऐसे लोग बोलते हैं कि अरे तो क्या कर रही है, क्या 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 कर रही है, ऐसा हो जाता है। तो नॉर्मल में बहुत कम गिनती होती है मेरी। Okay, one movie dialogue that comes to your mind when you hear the term boycott Bollywood. कितने आदमी थे? What about you, Rashi? Same answer नहीं देना अब आपको। बोलो। Can I just say no? Can I just Dialogue, say huh? nothing and just look at the Like a death stare. Okay, what's the best thing about working in OTT? Freedom. more layered characters, Okay. more layered. Okay. space for me. Is there a mistake you did in your career जिसके सोचते हो आप कि यार इसके बिना काम चल जाता, ये करना जरूरी नहीं था? Oh, I'm not going to say that to you. Many of those. Many. What about you? Yeah, I think we all go through that thing, right? Some mistakes. We move on. ठीक है चलो अब सीख लो कुछ तो आगे बढ़ो. Okay. Lastly, why should everybody watch Trial by Fire? I never not answer. I always say मत देखो यार. नहीं देखना मत देखो. अगर yeah, no, it's these people are inspiring. जो characters हैं, मुझे तो बहुत inspire किया इन्होंने. I think they have an extraordinary tale, very relevant to what our culture should see. What about you? Yeah, same here. Everything Inspiring same. है, important है और please देखिए और every individual should watch it. Talk about it, spread the word क्योंकि जो हुआ है वो आगे ना घटे. History should not repeat and अगर ये ना हो, अगर आप चाहते हो तो आज देखो. Thank you so much for coming on Uncut and giving us time. Can you please tell us viewers to subscribe to Uncut? Hi, my name is Abhay Deol. This is Rajshri Deshpande. You can say your name, you know. हाँ अरे तो अभी मुझे लगा कि तुम pause. Continue करने वाला हूँ मैं. मेरा अच्छा, नाम ठीक. राजश्री देशपांडे है और और ये मैं हूँ है. अभय देओल. And please subscribe to Uncut. Please.